नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शुभ मुहूर्त में शीतकाल के लिए बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट, उमड़े श्रद्धालु। भाई दूज पर बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट, शीतकाल के लिए ऊखी मठ में विराजेंगे बाबा। गोवर्धन पूजा पर सीएम धामी ने की गौ माता की पूजा अर्चना, प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। देहरादून में दिसंबर में होगा जनसंपर्क का महाकुंभ, सांसद बंसल ने किया राष्ट्रीय सम्मेलन के ब्रोशर का विमोचन। देहरादून में बिहार से आ रही प्रचारकों की मांग, चुनाव प्रचार को रवाना हो रही टीमें। प्रदेश में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश के साथ बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां सत्तारूढ़ भाजपा सहित अन्य दलों ने बिहार राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए जानकारों को रवाना करना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि उत्तराखंड की बूथ स्तरीय कार्य संरचना पूरे देश में सराही जाती है, इसलिए चुनाव के दौरान विभिन्न राज्यों से उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं की भारी मांग रहती है। भाजपा पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी के युवा व महिला संगठन की टीमें चुनावी प्रबंधन में बेहतर मानी जाती हैं, इसलिए बिहार भाजपा संगठन की मांग के अनुरूप टीमों को यहां से रवाना किया जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड से उस कार्य की संपूर्ण देश भर में प्रशंसा होती है और इसी कारण से जिस जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं, उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं की वहाँ हमेशा मांग रहती है। बिहार चुनाव में भी हमारे अभी कुछ युवा साथी और कुछ महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, जैसी उनको वहाँ पर आवश्यकता महसूस हो रही है, उसके अनुरूप हमारी वहाँ पर टीमें जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। रुड़की के पिरानकलियर क्षेत्र में एक दुकानदार का सामान दुकान के ताले तोड़कर जबरन दुकान से बाहर फेंककर कब्जा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि उसने इस मामले में पुलिस से भी शिकायत की थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित ने उच्चाधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित मोबाइल विक्रेता दुकानदार फरहान के अनुसार उसकी पिरानकलियर में दरगाह के दक्षिणी गेट के पास साहिब टेलीकॉम के नाम से मोबाइल की दुकान है। ये दुकान उसने 2 साल पहले अपने ताऊ इमरान से उनकी दुकान में से आधा हिस्सा 3 लाख में खरीदा था,
जिसके बाद से वो लगातार दुकान पर काबिज चल रहा था और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था। लेकिन अब उसके ताऊ की नीयत बदल गई। उन्होंने जबरन उसकी दुकान के ताले काटकर सारा सामान बाहर फेंक दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित फरहान ने कहा कि इस एकमात्र दुकान के सहारे ही वो अपना गुजर बसर चला रहा था और परिवार का पालन पोषण कर रहा था। पीड़ित फरहान का कहना है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, यही दुकान उसके जीवन यापन का सहारा है। मेरे साथ हुआ है, मैंने 2 साल पहले अपने ताऊजी से एक दुकान में थोड़ा सा हिस्सा लिया था, जिसमें मैंने साहब टेलीकॉम के नाम से काम शुरू कर दिया। उसमें पहले मेरी किराए पे बात हुई, मैंने उनको 80,000 रुपये दे के मैं किराए पे बैठ गया। फिर कुछ दिन बीतने के बाद उन्होंने अपने ताऊजी से कहा कि मुझे ही दे दो इतना हिस्सा परमानेंट के लिए। तो उन्होंने 3 लाख रुपए में मेरी उनकी टोटल बात हो गई। मैंने उनको थोड़े थोड़े करके कभी 20 कभी 10 इस तरह करके मैंने उनको 3 लाख रुपए दिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। देश भर में गोवर्धन पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नैनीताल के मल्लीताल गौशाला में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की महिलाओं ने गाय की पूजा अर्चना कर गाय को भोग लगाया। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन घरों व मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इस दिन घरों में गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर शाम को पूजा की जाती है। घरों में व्यंजन एवं दही का भोग लगाया जाएगा। गोवर्धन पूजा के बाद गाय को गहाने की भी परंपरा है। इस दिन पशुधन रखने वाले लोग अपने पशुओं का विशेष श्रृंगार करते हैं। आपको बता दें कि गोकुल में जब इंद्र के द्वारा भयंकर वर्षा कर गोकुल को जल में डुबो दिया गया था, तो उस समय श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल की रक्षा की थी। गोवर्धन पूजा का महत्व ये है कि जब कृष्ण भगवान वहाँ गोकुल मथुरा में सब लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे, ठीक है, इंद्रदेव की पूजा। तो भगवान ने कहा इंद्रदेव से बड़े तो हमारे गोवर्धन पर्वत हैं, जिससे हमारी गायों का पालन होता है, गायों के गोबर से खेती होती है। सबसे मुख्य भगवान तो इंद्र से बड़े गोवर्धन पर्वत हैं। इसमें जो है गाय की पूजा की जाती है। इंद्र को बहुत घमंड हो गया था, वो सोच रहे थे कि मेरी पूजा करनी चाहिए। तब कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने अग्नि अंगुली में धारण किया था। इसी कारण यहाँ पर जो है गाय की पूजा की जाती है। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री धाम साल 2025 की 4 धाम यात्रा के मां गंगा के कपाट विधि पूर्वक बंद कर दिए गए। मां गंगा के अन्नकूट पूर्व अभिजूत मुहूर्त में गंगा जी के जयकारों के साथ कपाट बंद किए गए। श्रद्धालुओं ने कहा कि ये दिन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम लोग गंगा जी के कपाट बंद होने के साक्षी बन रहे हैं और इस पवित्र क्षण का अनुभव करने का हमें गर्व है। पावनी भागीरथी गंगा की जो डोली है वो मुखवा के लिए रवाना हो चुकी है और रात्रि विश्राम हम लोग देवी मंदिर में करेंगे। पूरी रात कीर्तन भजन चलता है। कल सुबह वहाँ पर महाभोज महाप्रसाद होता है। उसके बाद हम लोग मार्कंडेयपुरी आते हैं, जो भगवान की हमारे मार्कंडेय ऋषि की जो भूमि है, वहाँ पर भी माँ भगवती गंगा थोड़ी देर विराजमान रहती है। उसके बाद सभी लोग मुखवा की तरफ प्रस्थान करेंगे। धाम में आए हैं, कैसा लग रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं? यहाँ पे गंगोत्री धाम में बहुत सालों से हमारी इच्छा थी कि यहाँ पे आए, और आज का दिन ये हम सब बहुत लकी होंगे कि आज के दिन पे हम लोग यहाँ पे आ सके। और क्लोजिंग सेरेमनी ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं, बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस हो रहा है अभी। और बस माता गंगा की हम सब पे कृपा बनी रहे, गंगा मैया की जय, हर हर गंगे। हमें यहाँ आके हमको ऐसा लग रहा है कि पूरी स्वर्ग भूमि में आ गए हैं, और हम इतने नसीबदार हैं कि हमको आखिरी दिन पे मौका मिला गंगा मैया के दर्शन करने का। और अभी इतना बढ़िया माहौल है, ऐसा माहौल की हम कामना कब से कर रहे थे, लेकिन आज हमने ये अचीव किया है। आज बड़ा हर्ष का दिन है। आज जो है माँ गंगा अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से शीतकालीन प्रवास के लिए मुखबा के लिए रवाना होंगी। और आप देख सकते हो कई हज़ारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आ रखे हैं, देश विदेश से आ रखे हैं।
और ये पल जो है सभी लोग, कोई भी एक एक मिनट भी इसको मिस नहीं करना चाहता है और दिल से सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं माँ गंगा से सारे हमारे पूरे देश, हमारे प्रदेश के और हमारे जनपद वासियों के सुख की कामना करता हूँ। यही सब। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर 3 से 9 नवंबर तक पूरे प्रदेश में रजत जयंती सप्ताह धूमधाम से मनाया जाएगा। जिलाधिकारी सबिन बंसल ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विशेष बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि ये सप्ताह लोक संस्कृति, विकास और समृद्धि का उत्सव होगा। इस दौरान हर दिन अलग अलग थीम पर नारी शक्ति दिवस, सुशासन दिवस, यूथ स्पोर्ट्स, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, रोजगार दिवस और शहीदों को नमन और ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। डीएम ने निर्देश दिए कि जन सहभागिता को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। स्वयं सहायता समूहों की प्रदर्शनी, बहुउद्देशीय शिविर, एडवेंचर स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विजन 2050 पर प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। और अब खबर देहरादून से है, जहां गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर प्रदेश के कृषि, कृषक कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने पारंपरिक विधि विधान से गोवर्धन और गौमाता का पूजन किया। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा भारतीय कृषि संस्कृति व पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक पर्व है, जो प्राकृतिक संपदाओं यानी पेड़ पौधों के रूप में औषधियों को संरक्षण प्रदान करने का संदेश देता है। साथ ही गाय गोबर और गौमूत्र को ग्रामीण जीवन की आधार बताते हुए जैविक खेती, स्वच्छता और सतत विकास की ओर बढ़ने रहने का आह्वान किया। मंत्री ने राज्य के किसानों से प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने की अपील की। और अब बात कर रहे हैं नैनीताल की, जहां सरोवर नगरी की पहचान रखने वाले शहर एक बार फिर पर्यटकों की आमद से गुलजार होने वाले हैं। वीकेंड पर देश के विभिन्न स्थानों से यहां पहुंचे पर्यटक नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर समेत आसपास अन्य पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ी हुई आवक नैनीताल का पर्यटन कारोबार बढ़ा रही है। इससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने नैनी झील में नौकायन का लुत्फ उठाया। साथ ही पर्यटक हिमालय दर्शन, लवर्स पॉइंट व स्नो व्यू आदि पर्यटन स्थलों का रुख भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मुझे तो बहुत मजा आ रही है नैनीताल में। नैनीताल में तो बहुत अच्छी जगह है, वो सुंदर भी वातावरण है और एकदम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बस नैनीताल में ही आना चाहिए, सब लोगों को आना चाहिए घूमने के लिए, तो नैनीताल में ही आना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, बट यहाँ पे बहुत रिलीफ है। हम लोग नीचे से आए हैं, यूपी से आए हैं, वहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है, बट यहाँ की इतना रिलीफ हो जाता है। बहुत अच्छी हवा है यहाँ पे, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत फ्रेश फील करते हैं यहाँ आकर के, और बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत ही सुंदर है। हम लोग कहीं भी निकलना चाहते हैं, 3 दिन की 4 दिन की छुट्टी होती है, हम लोग सबसे पहले यही आते हैं। नैनीताल आए हैं, कैसा सब? मतलब वेदर और पोल्यूशन, तो वेदर बहुत अच्छा है, पोल्यूशन ज़रा भी नहीं है। नीचे तो बहुत ज़्यादा ही पोल्यूशन है, वहाँ पे तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है।
यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम पोल्यूशन फ्री है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। बहुत अच्छा लगा जब हमने ये बोट राइड की है, तो उसमें तो अलग ही आनंद आया है। मैं पूरी फैमिली के साथ आया हूँ और मैं जयपुर से आया हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा सुनने को मिला था और यहाँ का जो अनुभव हुआ है बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त हुआ है। अच्छा है, कूल वातावरण है, थोड़ी धूप भी है जिससे मौसम थोड़ा अच्छा लग रहा है। दीपावली का सीजन इस बार बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब हम लोगों को सबको ऐसा हो रहा है कि परिवार अच्छे ढंग से चल पाएगा हमारा, मतलब बहुत बढ़िया कस्टमर आ रहे हैं। इससे पहले बहुत डाउन थी, मतलब वो स्थिति में हमको ये लग रहा था कि दीपावली का त्यौहार भी हमारा अच्छा नहीं चल पाएगा, पर बशर्ते दीपावली के त्यौहार में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आगे बढ़ते खबरों में, हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में स्पोर्ट्स बाइक से सड़कों पर स्टंट करना 3 युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने तीनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनकी 2 स्पोर्ट्स बाइक को सीज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि युवक सुरक्षा नियमों का पालन किए सड़कों पर खतरनाक तरीके से बाइक चला रहे थे, जिससे हादसे की आशंका बढ़ गई थी। सिडकुल पुलिस ने युवकों को चेतावनी देते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि दोबारा स्टंट करते पकड़े जाने पर तीनों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर देहरादून से है, जहां बल्लूपुर से पोंटा साहिब तक बन रहा नेशनल हाईवे अब लोगों के लिए राहत से ज्यादा खतरे का रास्ता बनता जा रहा है। जहां एक और सड़क निर्माण का काम तेजी से जारी है, वहीं दूसरी ओर लगातार हो रहे हादसों ने सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हसनपुर कल्याणपुर में बीते दिन की रात फिर एक हादसा हुआ। बाइक सवार युवक अस्थायी डिवाइडर से टकराकर बुरी तरह घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि निर्माणाधीन 4 लेन हाईवे लगातार हादसों का सबब बन रहा है। यहां रात के अंधेरे के लिए ना कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है और ना ही पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था है, जिस वजह से लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। इन्होंने एक तो यहाँ पे लाइट नहीं है और दूसरा इन्होंने लगा तो रखा है, यहाँ पे अगर कोई बात कर रहा है कुछ कर रहा है तो उसमें गाड़ी ठुक जाती है। हर तीसरे दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। तो एक तो ये चालू नहीं है, जगह जगह से बंद हो रखा है और इसमें लाइट भी नहीं है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ होता ही रहता है। क्या सही कह रहे हो आप, या तो इसे खोल दे या फिर इसको बंद ही कर दे, दोनों में से एक काम करे तो ही सही रहेगा। एक बाइक पे आ रहे थे और उनकी टांग में भी बहुत बड़ा फ्रैक्चर है और गंभीर रूप से बहुत ज्यादा घायल है। उनको 108 बुला के रेस्क्यू कर दिया है। ये पता नहीं, अब उनको डॉक्टर ही बता पाएंगे क्या हुआ। आगे बढ़ते खबरों में, अब खबर लक्सर के भीकंबपुर गांव से है, जहां पटाखा छुड़ाने को लेकर हुए विवाद में 18 साल के सौरभ पर उसके पड़ोसी 60 साल के गोवर्धन नामक व्यक्ति ने तेजाब फेंक दिया। इस घटना में युवक गंभीर रूप से झुलस गया। गुस्साए युवक के परिजनों और ग्रामीणों ने तेजाब फेंकने वाले आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस के सौंप दिया गया है और पीड़ित युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।